जांच अधिकारी राघव मेहरा को इस केस पर लगाया गया। एक ऐसा व्यक्ति जो तर्क, विज्ञान और वास्तविकता में विश्वास करता था। भूत, श्राप, उसे इन बातों पर भरोसा नहीं था। स्वागत है मुंबई में। यह शहर जो कभी सोता नहीं। एक ऐसा शहर जहां नियन लाइटें अंधेरे कोनों को छिपा देती हैं और हर गली के पास अपनी एक कहानी है। लेकिन कुछ कहानियां अनकही ही अच्छी होती हैं। आज रात मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो खून, भय और एक अभिशाप में डूबी हुई है। एक ऐसा अभिशाप जिसने एक साधारण अपराध को कुछ भयावह बना दिया। यह कहानी है खूनी दर्पण की। एक श्रापित वस्तु जो जहां भी जाती है मौत ले जाती है। और मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप कभी भी दर्पण में देखने की हिम्मत न कर सकें। यह सब 1998 में शुरू हुआ। एक अमीर व्यापारी विक्रम सेठी दक्षिण मुंबई के अपने पेंट हाउस में मृत पाया गया। 7 बार छुरा घोंपा गया। उसका चेहरा पहचानने योग्य नहीं था। पुलिस को सिर्फ एक सुराग मिला, एक बड़ा पुराना दर्पण जिसकी चौखट ताजा खून से सनी हुई थी। सबसे भयावह बात, दर्पण पर कोई उंगलियों के निशान नहीं थे। कमरे में कोई संघर्ष के संकेत नहीं थे। फिर भी अपराध स्थल पर कुछ अप्राकृतिक मौजूद था। जांच अधिकारी राघव मेहरा को इस केस पर लगाया गया। एक ऐसा व्यक्ति जो तर्क, विज्ञान और वास्तविकता में विश्वास करता था। भूत, श्राप, उसे इन बातों पर भरोसा नहीं था। लेकिन यह सब तब तक था जब तक उसने अपनी परछाई नहीं देखी। राघव विक्रम सेठी के अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। अपराध स्थल ज्यों का त्यों था। हवा भारी थी, लगभग दम घोंटने वाली। और फिर उसने दर्पण देखा। उसका अपना प्रतिबिंब उसे घूर रहा था। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसके पीछे का कमरा सामान्य था, लेकिन दर्पण में कोई और खड़ा था। एक काली छाया ठीक उसके बगल में। उसने झटके से पीछे देखा। कुछ नहीं, सिर्फ एक खाली कमरा। लेकिन जब उसने दोबारा दर्पण में देखा, वह परछाई अब मुस्कुरा रही थी। उस रात इंस्पेक्टर राघव ने दर्पण को सबूत कक्ष में रखवा दिया। लेकिन हत्याएं रुकी नहीं। एक हफ्ते बाद एक और हत्या। इस बार पूजा शर्मा, जो सेठी केस पर रिपोर्टिंग कर रही थी, उसे उसके ही कमरे में मृत पाया गया। उसका गला रेता हुआ था और ठीक पहले की तरह एक दर्पण खून से सना हुआ केवल यही सुराग था। पुलिस उलझन में थी। कोई जबरन घुसपैठ नहीं, कोई उंगलियों के निशान नहीं, बस वही रहस्यमयी अछूता दर्पण। अब राघव को भी महसूस होने लगा बेचैनी, डर। रातों में सुनाई देने वाली फुसफुसाहट। वह सोना छोड़ चुका था। हर दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब अजीब लगने लगा। कोई उसे देख रहा था, या फिर कोई उसके अंदर था। राघव अपने ऑफिस में बैठा था, थका हुआ, अपराध स्थल की तस्वीरों को घूरते हुए। पीड़ितों में एक समानता थी। वे सभी विक्रम सेठी के अतीत से जुड़े थे। उसका दिमाग दौड़ने लगा। अगर यह कोई सीरियल किलर था, तो वह दर्पण को अपना हस्ताक्षर क्यों बना रहा था? उंगलियों के निशान क्यों गायब थे? और सबसे महत्वपूर्ण, वह परछाई उसे हर जगह क्यों दिख रही थी? उस रात उसने एक प्रयोग करने का फैसला किया। उसने दर्पण को अपने घर ले जाने का निश्चय किया। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल। रात के ठीक 3:06 वह हांफते हुए उठा। कमरा बर्फ सा ठंडा था। और फिर
दर्पण में दरार आ गई। प्रतिबिंब बदल चुका था। उसके बिस्तर पर कोई नहीं था। दर्पण में उसका ही शरीर निस्पंद पड़ा था। एक ठंडी आवाज फुसफुसाई, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह कांपते हाथों से राघव ने विक्रम सेठी के अतीत की गहराई में खोजबीन की और जो मिला वह भयावह था। दर्पण मूल रूप से आरती सक्सेना का था, जिसकी 1985 में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। विक्रम सेठी मुख्य संदिग्ध था, लेकिन उसे कभी सजा नहीं मिली। वह दर्पण आरती के घर में उसी रात था जब वह मारी गई। क्या यह संभव था? क्या यह श्राप आरती का बदला था? राघव के पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि जब उसने मुड़कर देखा, दर्पण अब उसकी ओर नहीं था। वह दरवाजे की ओर मुड़ चुका था, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। राघव जान चुका था कि उसे क्या करना है। उसे दर्पण नष्ट करना था। आधी रात वह दर्पण को एक सुनसान फैक्ट्री में ले गया। पेट्रोल, एक लाइटर, वह तैयार था, लेकिन जैसे ही उसने आग लगाने की कोशिश की, प्रतिबिंब फिर बदल गया। इस बार उसकी मां दिख रही थी, उसे पुकार रही थी, राघव, मत करो बेटा, यहाँ आओ। उसका दिल सोच में पड़ गया। उसकी मां को मरे हुए कई साल हो गए थे। उसके हाथ में लौ डगमगाने लगी। संदेह मन में आया, क्या होगा अगर वह असली हो? और एक क्षण के संदेह में दर्पण अपने आप टूट गया। एक काली छाया टुकड़ों से निकलकर उसके चारों ओर लिपट गई। सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह फैक्ट्री खंडहर हो चुकी थी। राघव का कोई निशान नहीं, कोई शव नहीं, बस एक चीज बची थी, एक नया दर्पण, बिल्कुल सही, अछूता। और उसके प्रतिबिंब में जासूस राघव अभी भी वहां था, फंसा हुआ, चीख रहा है, हमेशा के लिए। तो अगली बार जब आप दर्पण देखें, ध्यान से देखिए। अगर प्रतिबिंब जरा भी रुका हुआ लगे, अगर आप फुसफुसाहट सुने, भाग जाइए। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई तो लाइक का बटन दबाइए, लेकिन सावधान रहिए, आईने सब कुछ याद रखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और भी डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए। और याद रखिए, कुछ प्रतिबिंब देखना बेहतर नहीं होता।